नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा नई सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर सरकारी नौकरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के पश्चात अपने योग्यता के अनुसार आप फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर सरकारी नौकरी या नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपकी इसकी सूचना मिल जाए तथा आप इस वीडियो को देखकर सबसे पहले फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको सभी वैकेंसी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सके। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इसे शुरू करते हैं तथा इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC के द्वारा 991 सब डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और अन्य पदों के लिए, रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 0708/2022। ये विज्ञापन संख्या है। पद का नाम देख लेते हैं। पद का नाम है सब डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और अन्य पद के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या है 991, 991 पद है कुल, अच्छे पद है। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास 10वीं और 12वीं कक्षा पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतन का शुरुआत 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 से लेवल 4 के अनुसार होगा, अर्थात बेसिक लेवल 2 से लेवल 4 के अनुसार होगा। अलग अलग पद के लिए अलग अलग बेसिक रहेंगे, जिसकी शुरुआत 19,900 से होगी, जो बढ़कर बेसिक 81,100 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी अलाउंसेज है, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, वह भी सब आपको दिए जाएंगे। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी झारखंड से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर झारखंड राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये अर्थात जनरल, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सभी आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये देना है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपया केवल देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार JSSC के वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से 27/5/2022 से 26/6/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसके वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में विस्तार से शैक्षणिक योग्यता तथा परीक्षा संबंधी तथा और अन्य नियम एवं शर्तों को अवश्य जान लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन का प्रक्रिया, चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसे CBE या CBT भी बोलते हैं, दोनों नाम से प्रचलित है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई है 27 मई 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी
26 जून 2022। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 29 जून 2022। सुधार की तिथि ऑनलाइन फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो गई है, आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गया है, तो आप 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में सुधार करा सकते हैं। दूसरी वैकेंसी भी निकली हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 594 झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा अर्थात JTGL CCE, इसका शॉर्ट में यहाँ नाम है, 2022 की वैकेंसी रहेगी। नियमित और बैकलॉग दोनों भी है वैकेंसी यहाँ पर के 594 रिक्त पदों की भर्ती के लिए रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 10 और 11/2022। पद का नाम है और परीक्षा का नाम भी बोल सकते हैं आप, झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2022। कुल पदों की संख्या 594 है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में BTech होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतन की शुरुआत 7वें वेतन आयोग के स्तर 6 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 35,400 से होगी, जो बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी बेसिक। इसके अलावा आपको जो अलाउंसेज है, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टर अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, अन्य भत्ताएँ जो मिलते हैं आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी झारखंड से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर झारखंड राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, अन्य उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये अर्थात जनरल, OBC, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपया आवेदन शुल्क देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब को आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 50 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट जैसे JSSC के वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से 15 जून 2022 से 13 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता और परीक्षा संबंधित जानकारी को वहां से निश्चित रूप से प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस फॉर्म के लिए आवेदन करिए। हालांकि अभी यह साइट ओपन नहीं हो रहा है इस वैकेंसी के लिए, आप क्लिक करके देख भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन OMR आधारित लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पर लिखित आधारित परीक्षा होगा। OMR पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो जाएगी 15 जून 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2022 तक रहेगी। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 16 जुलाई 2022 तक। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जुलाई 2022 तक। अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो आप उससे सुधार करवा सकते हैं। उसके लिए तिथि रहेगी 20 जुलाई से 22 जुलाई तक आप ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं। तो ये रही दूसरी वैकेंसी के बाद में जानकारी। अब तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है जम्मू और कश्मीर
सेवा चयन बोर्ड के द्वारा JKSSB के द्वारा 1395 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पदों के लिए विज्ञापन के लिए अधिसूचना जारी हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 3/2022। पद का नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के तहत वैकेंसी है। यह कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 1395। वेतनमान की शुरुआत आपको 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अनुसार होगा। बेसिक की शुरुआत आपको 19,900 से होने वाला है, जो बढ़कर 63,200 तक हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 48 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह नियुक्ति जम्मू एंड कश्मीर राज्य से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर जम्मू और कश्मीर राज्य में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, सामान्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क देना है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए अर्थात अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों के लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://jkssb.nic.in के माध्यम से आप फॉर्म को 6 जून 2022 से 6 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता, परीक्षा संबंधित जानकारी तथा अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ कर लीजिए। उसके पश्चात ही इस फॉर्म को भरिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 6 जून 2022 से, जबकि ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2022 तक। चौथी वैकेंसी निकली हुई है पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा। यहाँ से 1666 कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल तथा लेडी कांस्टेबल के लिए इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। यहाँ से लेडीज़ और जेंट्स कांस्टेबल दोनों की बहाली होने वाली है। पद का नाम है पुरुष कांस्टेबल और लेडीज़ कांस्टेबल। कुल पदों की संख्या 1666 है। कौन आवेदन कर सकता है? भारत के सभी राज्य के पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें पश्चिम बंगाल से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक को माध्यमिक शिक्षा पश्चिम बंगाल बोर्ड से पास होना चाहिए। यहाँ पर डिमेरिट है एक कि आपको वहीं से पास होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी पश्चिम बंगाल से निकली है, अतः आपकी अगर नियुक्ति होती है तो आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, पश्चिम बंगाल के सामान्य ओबीसी एवं अन्य श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 170 रुपया, जिसमें 150 रुपया शुल्क है और 20 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी है। इस प्रकार 170 रुपये देना होगा, जबकि पश्चिम बंगाल के ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 20 रुपया केवल जो प्रोसेसिंग फ़ी है वही देना होगा मात्र। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है https://wbpolice.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने को संतुष्ट होने के बाद, नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद आप इस फॉर्म के लिए निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं साक्षात्कार के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 29 मई 2022
22 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जून 2022 के रात के 11:59 तक। संपादन विकल्पों की तिथि अर्थात सुधार आपको कराना चाहते हैं तो आपको 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आप सुधार करा सकते हैं अगर कोई फॉर्म में त्रुटि रह गई है तो। 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है असम लोक सेवा आयोग अर्थात असम PCS के द्वारा 26 मोटर वाहन निरीक्षक के रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 10/2022। पद का नाम है मोटर वाहन निरीक्षक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 26 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतन की शुरुआत सातवें वेतन आयोग के लेवल 3 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत आपका हो जाएगी 22,000 से, जो बढ़कर हो जाएगी बेसिक की शुरुआत 97,000 तक। इसके अलावा आपको अलाउंसेज भी यहाँ मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास 10वीं एवं 12वीं पास होना चाहिए तथा डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी असम से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर असम राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 285 रुपये 40 पैसे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 185 रुपये 40 पैसे, जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और विकलांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 35 रुपये 40 पैसा देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट http://www.apsc.nic.in या एक और 2 वेबसाइट दिया हुआ है https://apscrecruitment.in पर भी आप देखकर डिटेल्स में यहाँ पर देख सकते हैं और देखकर अध्ययन करने के बाद, नियम एवं शर्तों को जानने के बाद आप इस वेबसाइट के द्वारा फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है 27 मई 2022 से और इसके भरने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जून 2022 तक। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर होगा, रिटन एग्जाम होने वाला और इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 27 मई 2022 से, जबकि ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जून 2022 तक। तो आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 29 जून 2022 तक। तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर दीजिए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी तथा आस पड़ोस के युवक एवं युवतियाँ भी जो आपके पहचान में हैं सरकारी नौकरी पाएँ, तो उनसे भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और कराइए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करा दीजिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर सरकारी नौकरी और नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तथा आप इस वीडियो को देखकर अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकें और सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही निःशुल्क है। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों, आप मेरी इस वीडियो को ज़रूरतमंद बेरोजगार युवकों में ज़रूर शेयर कीजिए। आप मेरे वीडियो पर कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या कमी है, ताकि मैं इसको सुधार कर सकूं। साथियों, आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की नौकरी की ज़रूरत है, ताकि मैं उस तरह के वीडियो को बनाकर आपकी सहायता कर सकूं।
साथियों, मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो साथियों, आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबका मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा शुक्रगुजार भी व्यक्त करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस वीडियो के अंत में आपको 4 और भी वीडियो डिस्प्ले होंगे, जिसको क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।